Hi everyone. In this set, we are given that an engineering college invited 600 students for the counseling round. Two-thirds of the students were rejected right away for insufficient documents, and the rest were given a choice of at least one branch out of A, B and C. थ्री सेट वेन डायग्राम पर क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन है कि टोटल हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हैं एंड यहाँ पर हमें गिवन है टू-थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिजेक्टेड राइट अवे। 600 का टू-थर्ड कितना होगा? दैट इज 400। मीन्स हमें यहाँ पर नन का वैल्यू कितना गिवन है? दैट इज 400, ठीक है। एंड द रेस्ट 200 वर गिवन अ चॉइस ऑफ एट लीस्ट वन ब्रांच आउट ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। आगे क्या गिवन है? For every two students who were given the choice of only branch A, one more was given the choice of only branch B. Okay, one more बोला गया है, ठीक है। For every 5 students who were given the choice of only branch C, 3 less were given the choice of only branch B. Fine. The number of students who got the choice of both B and C was 60, and the ratio of students who got the choice of both A and C to those who got the choice of both A and B was 5:7. Fine, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम अपना। थ्री सेट है हमारे पास A, B एंड C, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, फॉर एवरी टू स्टूडेंट्स, ओके, फॉर एवरी टू स्टूडेंट्स हु वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच A, वन मोर वॉज गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच B। ओके, क्या मतलब है इस पॉइंट का ये समझना, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर टू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ओनली बी में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हो गए, है ना, ये हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ध्यान से समझना, फॉर एवरी टू स्टूडेंट्स हु वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच, है ना, ओनली ब्रांच हमारा ये होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं तो हमें गिवन है वन मोर, है ना, वन मोर बोला गया है, तो 2 + 1 कितना होगा? दैट इज 3। ओके, सो वन मोर वॉज गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच बी, है ना, तो 2 यहाँ पर है, तो 2 + 1 3 हमारा ओनली बी में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओनली ए एंड ओनली बी का जो हमारा यहाँ पर रेशियो होगा वो हमारा 2/3 होगा, है ना, 2/3 का रेशियो होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2x स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से देखो क्या गिवन है, फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स हु वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच सी, है ना, ये हमारा ओनली ब्रांच सी होता है, ठीक है। 3 लेस वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच बी। ओके, 3 लेस वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच बी, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है ना, ध्यान से समझना, यहां पर अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर मुझे क्या बोला गया है? 3 लेस वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच बी, है ना। 3 लेस कितना होगा? दैट इज 2, तो 2 स्टूडेंट्स यहां पर होंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर मैं +5 एडिशनल और स्टूडेंट्स लेता हूं तो यहाँ पर अगेन +2 और आ जाएगा, है ना। तो इनका हमारा जो रेशियो है वो दिख रहा है आपको, क्या होगा, है ना, दैट इज 5/2, है ना। 5/2 का रेशियो होगा हमारे पास यहाँ पर ओनली सी एंड ओनली बी का, है ना, ओनली सी एंड ओनली बी का हमारा 5/2 का रेशियो होगा, ठीक है। तो इन तीनों रेशियो को हम एक साथ मर्ज करके एक पर्टिकुलर रेशियो बनाते हैं इनका, ठीक है। तो इसको मैं अभी इरेज करता हूं यहां से, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मेरा 5x है तो मुझे इतना पता है यहाँ पर 2x आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर 2x आएगा, और इन दोनों का जो हमारा रेशियो होगा वो 2/3 का होगा, है ना, 2/3 का रेशियो होगा, ठीक है। तो 2/3 हम कैसे ला सकते हैं? जब यहाँ पर मैं कहीं पर 3 का मल्टीपल रखूं, है ना, तो 3 का मल्टीपल कब आएगा? जब मैं इसको 6 बना दूं, है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 6x हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये हमारा 15x हो जाएगा, है ना। देखो रेशियो सेम है, यहाँ पर भी ये 15 और 6 का अगर आप देखो तो 5/2 का ही रेशियो है ये हमारा, है ना। ये 3 × 5 है, ये 3 × 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ओनली ए एंड ओनली बी का रेशियो कितना था? 2/3, तो ये अगर 6x है तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 4x, है ना। ये 6x है हमारा, तो ये हमारा 4x आ जाएगा, ठीक है। तो इनका हमारा रेशियो क्या आएगा? 4x, 6x एंड 15x, ठीक है। आगे क्या गिवन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द चॉइस ऑफ बोथ बी एंड सी वाज 60, है ना, बोथ बी एंड सी वाज 60, है ना। बोथ बी एंड सी क्या होगा? ये एरिया, है ना, ये एरिया हमारा बोथ बी एंड सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ, लेट से ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये हमारा S है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पता है कि S + R का हमारा वैल्यू कितना है? दैट इज 60, ठीक है।
ये हमें यहाँ पर गिवन है ना, एस प्लस आर का वैल्यू कितना है, दैट इज 60। आगे क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द चॉइस ऑफ बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी क्या होगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू है ना, तो बोथ ए एंड सी हमारा कितना है, दैट इज क्यू प्लस एस। ओके, टू दोज हु गॉट द चॉइस ऑफ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी कितना है, पी प्लस एस, है ना, तो Q प्लस एस एंड P प्लस एस का हमारा रेशियो कितना है, 5/7। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q प्लस एस डिवाइडेड बाई P प्लस एस, इनका हमारा रेशियो कितना है, 5/7, है ना, इनका हमारा रेशियो कितना है, 5/7। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गए, ठीक है, जो हमें अभी मींस यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है। अब देखो एडिशनल तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, the number of students, okay, the number of students who got exactly two choices was 60। exactly two choices क्या है, exactly two choices अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो इज नथिंग बट p प्लस क्यू प्लस आर, है ना, ये थ्री वैल्यूज हमारा exactly टू होगा यहाँ पर, तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना गिवन है मुझे, दैट इज 60। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग p प्लस क्यू प्लस आर मेरा 60 है। And the ratio of number of students who got the choice of both C and B but not A। Okay, both C and B but not A मेरा कितना आएगा, that is R, है ना, तो R to the number of students who got the choice of both A and C but not B, both A and C but not B मेरा कितना है, that is Q। Okay, तो R and Q का हमारा रेशियो कितना, that is 2/1, है ना, तो R and Q का हमारा रेशियो कितना है, that is 2/1। इसको मैं इस तरीके से भी नोट कर सकता हूँ कि R is nothing but 2Q, है ना, R is nothing but 2Q। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अ चॉइस ऑफ ऑल द थ्री ब्रांचेस। ओके, हमें ऑल द थ्री मींस हमें S का वैल्यू फाइंड करना है ना, हमें S का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अगर ऑप्शंस अगर आप देखें तो वैल्यूज गिवन है, मींस S का वैल्यू हमें डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हमें जो गिवन इक्वेशंस है उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, S प्लस आर मेरा 60 है, R मुझे पता है R इज 2Q। ओके, अब देखो R को मैंने यहाँ पर 2Q अगर पुट किया है ना, R का वैल्यू मुझे पता है कितना है, दैट इज 2Q। ओके, तो R को मैंने 2Q यहाँ पर पुट किया तो ये मेरा कितना आ जाएगा, P प्लस 3Q इज नथिंग बट 60, है ना, दो वेरिएबल्स का एक इक्वेशन मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, दो वेरिएबल्स का एक इक्वेशन मेरा यहाँ पर बन गया। समवेयर मुझे पता है कि मुझे इन दोनों का भी तो यूज करना है ना, इनका तो मैंने यूज किया अभी, है ना, इनका तो मैंने यूज किया अभी, बट यहाँ पर मुझे इनका भी तो यूज करना है। ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो इसका यूज कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें इस पर्टिकुलर को, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 7Q प्लस 7S इज इक्वल टू 5P प्लस 5S। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, सम इसको मुझे चेंज करके P एंड Q के फॉर्म में बनाना है ना, P एंड Q के फॉर्म में बनाऊंगा तभी तो मेरे पास दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल होंगे, है ना, तो इस इक्वेशन को चेंज करके मुझे P एंड Q के फॉर्म में बनाना है। कैसे बना सकता हूं मैं, यहां पर देखो अभी तो मुझे पता है कि R एंड Q, ओके, Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है, मुझे S को चेंज करना है ना, मुझे S पे फोकस करना है कि S को मैं कैसे चेंज करूं। ठीक है, S अगर आप देखो तो क्या मैं S को इस इक्वेशन का यूज करके R के फॉर्म में बना सकता हूँ, यस बिल्कुल बना सकता हूँ, है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ S इज नथिंग बट 60 माइनस R, है ना, तो S का वैल्यू मैं 60 माइनस R यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7Q, पहले ये 2S आ जाएगा, है ना, 7S माइनस ये 2S आ जाएगा, तो 2 इंटू 60 माइनस R इज इक्वल टू 5P, है ना, कंफ्यूज मत होना, 7S माइनस 5S कर दिया मैंने और फिर मैंने S का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 7Q प्लस 120 माइनस 2R इज इक्वल टू 5P। अब देखो R को एलिमिनेट करना है, R को क्या मैं चेंज करके यहाँ पर P एंड Q के फॉर्म में ला सकता हूँ, यस ला सकता हूँ, देखो इस इक्वेशन को यूज करके, है ना, तो R का वैल्यू मैं 2Q यहाँ पर पुट करूंगा, तो 7Q प्लस 120 माइनस 2 इंटू 2Q इज इक्वल टू 5P। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 7Q प्लस 120 माइनस 4Q, ठीक है, इज इक्वल टू 5P। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 3Q प्लस 120 इज इक्वल टू 5P। ठीक है, इसको मैं ऊपर नोट कर देता हूं, 3Q प्लस
120 इज इक्वल टू 5p, है ना। इसको मैं 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 120 भी लिख सकता हूँ, है ना। 3q उस तरफ ले जाऊंगा मैं, है ना, बाकी एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 120, है ना। इनको बाकी अभी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है ना। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, इजीली मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। ये मेरा 5 प्लस 3q इज इक्वल टू 60, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 6p इज इक्वल टू 180, है ना। 6p इज इक्वल टू, सॉरी 180 नॉट 120, ठीक है, 1 मिनट। 6p इज इक्वल टू 180, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 30, ठीक है। p का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 30, ठीक है। अब p का वैल्यू 30 है, ठीक है। p का वैल्यू 30 आ गया, तो q का वैल्यू देखो, q का वैल्यू कितना आएगा, p को मैं यहाँ पर 30 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3q इज इक्वल टू 30, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 10, है ना। q का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 10, ठीक है। Q का वैल्यू मेरा 10 आ गया, ठीक है। पी क्यू, अब R का वैल्यू भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, R का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 20, R का वैल्यू 20 है, तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 40, और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, S का वैल्यू, तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 40, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 40, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस देखें अगर हम, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करो आप, हमें क्या बोला गया यहाँ पर, अज्यूम डेटा फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, अज्यूम डेटा फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मुझे गिवन है, पहले तो मैं यहाँ पर इनको प्लॉट कर देता हूँ, है ना, इनको मैं प्लॉट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है, दैट इज 30, क्यू का वैल्यू कितना है, दैट इज 10, पी क्यू आर एस, है ना। क्यू का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 20 है, एस का वैल्यू हमारा 40 है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज का मुझे सम पता है ना, इन सभी वैल्यूज का सम मेरा एग्जैक्ट 200 होगा, है ना, क्योंकि एटलीस्ट वन मुझे यहाँ पर गिवन था, है ना। रेस्ट वर गिवन अ चॉइस ऑफ एटलीस्ट वन, है ना। तो यहाँ पर देखो 30 प्लस 40 70 90 100 तो यहाँ पर हो गया है, रेस्ट कितना बचा, 19 प्लस 6 25x प्लस 100 इज नथिंग बट 200, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 100, सॉरी x का वैल्यू मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 4, है ना। x का वैल्यू मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 4, है ना। मीन्स 25x का वैल्यू मेरा 100 होगा, ठीक है। 25x का वैल्यू 100 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 4, ठीक है। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो 4x 6x 15x, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 6 24, 15 इंटू 4 दैट इज 60, है ना। 15 इंटू 4 दैट इज 60, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, 20 स्टूडेंट्स हु गॉट अ चॉइस फॉर ओनली सी, ओनली सी 60 है, बट उसमें से मुझे बोला गया है कि 20 स्टूडेंट्स हु गॉट अ चॉइस फॉर ओनली सी स्विच्ड टू ओनली ए, ओके। तो इन 60 में से 20 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 20 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 40 कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं 40 कर दूंगा, ठीक है, फाइन। 5 students who got a choice for only A, okay, and 5 students who got a choice for only B category switch to only C, ठीक है। तो -5 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो -5 यहाँ पर करने पर मेरा कितना आएगा, इसको मैं 11 बना देता हूँ, ठीक है। -5 यहाँ पर करने पर इसको मैं 19 बना देता हूँ, प्लस 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर आ गया। What is the ratio of students who now had the choice of branches A, B and C respectively, ठीक है। तो ए का कितना आ गया मेरे पास, 40 70 80 100 111, है ना, 111, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 111 ए का यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। बी दोनों में सेम है, तो बी को चेक करने का नीड नहीं है, डायरेक्ट सी को चेक कर लो, ठीक है। सी कितना आएगा, सी में अगर आप देखें तो 0 ही आएगा लास्ट में, है ना। 40 20 60 70 110 120, है ना, 120 आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन को भी मैं अभी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। कैसे, देखो गिवन है, रेफर टू द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, है ना। अभी मैंने फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का ही तो डेटा यूज किया है, ठीक है। मुझे बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर गिवन एग्जैक्टली वन चॉइस, दो वेज है इसको सॉल्व करने के। आपको इतना पता है कि जो हमारे वेरिएबल्स थे एग्जैक्टली वन के, है ना, वो क्या थे, 4x प्लस 6x प्लस 15x, ये कितना था मेरा 25x,
है ना, मीन्स एग्जैक्टली 1 का जो हमारा वैल्यू होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। तीनों ऑप्शन 25 के मल्टीपल नहीं है, डायरेक्ट आंसर नन ऑफ दीज हो गया। और अभी हमने देखो 25x का वैल्यू फाइंड भी किया था, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, है ना, 25x का वैल्यू मैंने फाइंड भी किया था, वो कितना आ रहा था हमारा 100, है ना, तो डायरेक्ट आंसर 100 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नन ऑफ दीज, है ना, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। What is the maximum number of students who were given the choice of only branch C? Okay, only branch C का हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बताना है, फाइन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, P Q R S 4x 6x 15x। ठीक है, क्या गिवन है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच सी। ओके, हु वर गिवन द चॉइस ऑफ ओनली ब्रांच सी। ठीक है, ओनली ब्रांच सी यहाँ पर क्या है? दैट इज 15x, है ना, ओनली ब्रांच सी यहाँ पर क्या है? दैट इज 15x। ठीक है, मुझे इतना पता है कि 4x प्लस 6x प्लस 15x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इनका वैल्यू 200 होगा, है ना, इतना तो हमें पता है। ये हमारा 25x हो गया। मुझे देखो यहाँ पर गिवन है कि s प्लस आर का वैल्यू 60 है। ओके, तो s प्लस आर का वैल्यू जब मैंने 60 रखा तो ये 60 आ जाएगा, प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 200। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 25x प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 140, सॉरी 140, है ना, 25x प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 140। ठीक है, समवेयर अब हम इस इक्वेशन को यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, समवेयर अब हम इस इक्वेशन को यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? यहां पर देखो, जो हमें, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं मैं क्या चीज यूज कर रहा हूं, है ना, हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 7q प्लस 7s इज इक्वल टू 5p प्लस 5s। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं इसको 7q प्लस 2s इज इक्वल टू 5p। ठीक है, इज इक्वल टू 5p। और मैं इसको लिख सकता हूं 2s, ओके, 2s इज इक्वल टू 5p माइनस 7q, है ना, 5p माइनस 7q। ओके फाइन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। ठीक है, 2s इज इक्वल टू 5p माइनस 7q, फाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p प्लस क्यू, है ना, p प्लस क्यू है ये मेरा, है ना, ये मेरा कितना आएगा 140 माइनस 25x। ओके, 140 माइनस 25x, है ना। समवेयर अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ओके, क्या मैं इसको P प्लस क्यू के फॉर्म का बना सकता हूँ? इस इक्वेशन को चेक करते हैं, क्या मैं इसको P प्लस क्यू के फॉर्म का बना सकता हूँ? 2s इज इक्वल टू, ओके, P, इस इक्वेशन को मुझे एक P प्लस क्यू के फॉर्म का इक्वेशन बनाना है ना। तो अगर मैं 6p माइनस p कर देता हूँ, यस, है ना, सो 6p माइनस p, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू। ओके, तो 6p माइनस p माइनस क्यू, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा माइनस पी प्लस क्यू, है ना, सो माइनस पी आ जाएगा मेरा 5p एंड माइनस क्यू, ओके, माइनस क्यू, ठीक है, 6p, ये प्लस, ओके, प्लस 8q, यस, है ना, 8q चेक कर लेते हैं एक बार, 6p प्लस 8q माइनस p माइनस q, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 5p माइनस 7q, यस फाइन, है ना। तो ये हमारा इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो s को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, s को मैं लिख सकता हूं p प्लस क्यू इंटू 3, है ना, p प्लस, या मैं इसको एक काम करता हूं, है ना, इसको मैं लिख देता हूं s इज इक्वल टू 3p प्लस 4q माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2,
है ना, माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से समझना हमने क्या किया है यहाँ पर। एक तो पहले हमने ये टोटल का इक्वेशन बनाया है ना, टोटल वाला इक्वेशन ये था, उससे हमें ये पता चला, ठीक है, टोटल के इक्वेशन से मुझे ये पता चला, ठीक है। एक हमने क्या किया है, हमने जो ये इक्वेशन गिवन था उसको यूज किया, ठीक है, उसको यूज किया, उससे हमें क्या पता चला कि 2s इज इक्वल टू 5p माइनस 7q। समवेयर मुझे पता है कि अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है ना, क्योंकि मुझे x का ही तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ओनली ब्रांच सी क्या है मेरा 15x है ना। जब मैं x का वैल्यू फाइंड करूंगा तभी तो मुझे वो वैल्यू मिलेगा। तो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो दूसरे इक्वेशंस को मुझे p प्लस क्यू का कुछ फॉर्म बनाना होगा। तो यहां पर मैंने p प्लस क्यू का फॉर्म बनाया, वो किस तरीके से आ गया मेरा 6p प्लस 8q माइनस p प्लस क्यू, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, है ना, इसको देखते हैं क्या मैं इसको माइनस में कुछ बना सकता हूं, चेक करते हैं, ठीक है। माइनस 6q अगर बना दिया मैंने इसको तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो 6p माइनस 6q माइनस p माइनस q, ये कितना बन जाएगा मेरे पास 5p माइनस 7q। यस डेफिनेटली इस तरीके से भी मैं बना सकता हूँ, है ना। तो और ये बेटर है क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारा 6 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं लिख सकता हूँ 2s इज इक्वल टू, यही s है हमारा, है ना, 2s इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी पी माइनस क्यू, है ना, 1 मिनट, 6 टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जब इनको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, क्योंकि मुझे s का वैल्यू फाइंड करना है तो इस s के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करने पर देखो ये आ रहा है मेरे पास। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर है ना, एक चीज क्या क्लियर है कि p प्लस क्यू हमारा 2 का मल्टीपल होगा, है ना, p प्लस क्यू हमारा 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि p प्लस क्यू अगर 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो यहां से मुझे एक इंटीजर वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा, है ना, यहां से मुझे एक इंटीजर वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा। मुझे पता है सभी वैल्यूज हमारे यहाँ पर इंटीजर होंगी, चाहे वो p का वैल्यू हो, q का वैल्यू हो, s का वैल्यू हो, r का वैल्यू हो, है ना, कोई भी वैल्यू हो वो तो हमारा इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं अगर मेरे पास ये केस गिवन है कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 मीन्स p प्लस क्यू हमारे 2 का मल्टीपल है, ठीक है, p प्लस क्यू हमारे 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में 15 प्लस एक्स को मैक्सिमाइज करना है। मीन सिंपल वे में अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे एक्स को मैक्सिमाइज करना है ना, एक्स को मैक्सिमाइज करना है। एक्स यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ सकता है, दैट इज 5। अब मैंने x को अगर 5 रखा, ठीक है, x को मैंने अगर यहाँ पर 5 रखा तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 15। बट आप यहाँ पर देखो p प्लस क्यू मेरा एक ऑड वैल्यू आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पर ऑड रखा 15 तो 15 डिवाइडेड बाय 2 मेरा 7.5 आएगा, फिर मुझे s का इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना, s का मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 तो पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, दैट इज 4। तो 4 अगर मैं रखूंगा तो ये 100 आ जाएगा, तो p प्लस क्यू का वैल्यू मेरा कितना आएगा, दैट इज 40, है ना, 25 इंटू 4 दैट इज 100, तो ये आ जाएगा मेरा 40 एक अगर आप देखें तो इवन वैल्यू है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x का मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली सी है, ओनली ब्रांच सी, 15x, x का वैल्यू 4 पुट कर दो, 15 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 60, ओके। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 60, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, डेफिनेटली अ डिफिकल्ट लेवल सेट, है ना, कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर डिफिकल्ट थे, बट आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक एम रख के चलना है कि यहाँ पर इक्वेशंस आपको इस वे में बनाना है कि आपके वेरिएबल्स डिक्रीज हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा मैंने क्या किया, जैसे p प्लस क्यू के फॉर्म का इक्वेशन आ रहा है तो दूसरा इक्वेशन भी मैंने यही ट्राई किया कि p प्लस क्यू के फॉर्म का बनाऊं, है ना, मींस p एंड q के फॉर्म का बनाऊं, है ना। तो ये आपको ट्राई करना है ना, एग्जाम कंडीशन में इस तरीके से स्ट्राइक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर सेट से
है ना, इस पर्टिकुलर सेट से आप 3 क्वेश्चंस इजीली एग्जाम कंडीशन में सॉल्व कर सकते थे। इवन 4th क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे ऑप्शन का यूज करके, है ना, आप यहाँ पर ऑप्शन का यूज करके इस क्वेश्चन को इजिली कम टाइम में यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।